नर्मदा मैया की जय हो। वास्तव में आज बड़ा आनंद आया। आज पंडित जी ने जो जीवन के 5 तत्व हैं वो किस तरह शिव तत्व से प्रकट हुए, किस तरह शिवलिंग की हमारी पूजा आरंभ हुई, उसकी कथा बड़ी रोचक बताई। और माँ नर्मदा का जो महात्म वर्णन किया, मन गदगद हो गया। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अब मुझे जो कविता के लिए कहा गया, आचार्य पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान है। और जब वो श्लोक भी पढ़ते हैं, संस्कृत के श्लोक, हमें संस्कृत नहीं आती पर ऐसा पढ़ते हैं कि सब समझ में जाता है। फिर उनके सरस्वती उनके कंठ में विराजमान है और साथ में संगीतकार है, तो इतना आनंद आता है। पर हम कवियों के पास कुछ नहीं होता गले के सिवा, तो आपको साथ देना पड़ेगा तब मैं कविता सुना पाऊंगा। और साथ देना पड़ेगा ज़्यादा ताली बजा के। एक बार पहले ही ताली बजा दी, और ताली साथ साथ ही बजा सकते हैं कि आगे क्या होगा भगवान, आगे ताली कि आगे क्या होगा भगवान, आगे क्या होगा भगवान। वो आप इसलिए मत बजाओ कि संगीत का मुझे ज्ञान है नहीं, अपना तालमेल नहीं बजने दो ना, वो तालमेल नहीं है मेरी बनेगा बनेगा बनेगा। कि आगे क्या होगा भगवान, आगे क्या होगा भगवान। अरे जितने हरे पेड़ दुनिया में उतनी हो हरियाली, अरे जितने हरे पेड़ दुनिया में उतनी हो हरियाली। और कविता उतनी अच्छी होगी, बजेगी जितनी ताली, कि ताली में कविता के प्राण। आगे क्या होगा भगवान, ये आगे क्या होगा भगवान, आगे क्या होगा भगवान। आदरणीय पंडित जी के लिए 2 पंक्ति कह रहा हूँ कि वेद पुराण शास्त्र के ज्ञाता मधुर मधुर आवाज। ताली उठा। क्या वेद पुराण शास्त्र के ज्ञाता मधुर मधुर आवाज। और शिव पुराण के अद्भुत गायक मधुसूदन महाराज कराते कथा का अमृत पान। आगे क्या होगा भगवान, के आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि मैं कविता सुनाऊंगा। 4 पंक्तियां माँ नर्मदा का बड़ा महत्व हुआ, तो 4 पंक्ति माँ नर्मदा के लिए मैं भी कह रहा हूँ। बहुत अच्छा वर्णन किया आपने। और शिव जी के तो सिर से गंगा निकली है, लेकिन नर्मदा उनके रोम रोम से प्रकट हुई है। तो 4 पंक्ति गंगा के, हम लोगों बड़े भाग्यशाली कि हम नर्मदा के तट पे रहते हैं और हमें गंगा में, ये नर्मदा के तट पे रहते हैं तो नर्मदा में स्नान का। 4 पंक्ति कह रहा हूँ, अच्छी लगे तब ताली बजाएं। जीवन में शुद्ध, ये छंद है, छंद में संगीत में कि जीवन में शुद्धि और सिद्धि यदि चाहते हो, नर्मदा मैया की आप परिक्रमा लगाइए। हमारे दामाद जी बैठे हैं अभी नर्मदा की परिक्रमा में, बस में बैठ के तो सब लोग जाते हैं, लेकिन उन्होंने पैदल पैदल नर्मदा की परिक्रमा लगाई है और पुण्य प्राप्त किया है। मैं कह रहा हूँ कि जीवन में शुद्धि और सिद्धि यदि चाहते हो, नर्मदा मैया की आप परिक्रमा लगाइए। वो गंगा और जमुना का तो जल अशुद्ध हो गया है, स्वच्छ नर्मदा में आप डुबकियां लगाइए। स्वच्छ नर्मदा में आप डुबकियां लगाइए। तो नर्मदा के घाट घाट धर्म का है ठाट बाट, नर्मदा के घाट घाट धर्म का है ठाट बाट। धर्म की ध्वजा को आप ऊंची फहराइए। जय हो। गंगा जी का पुण्य तो मिलेगा नहाने के बाद, नर्मदा का पुण्य मात्र दर्शनों में पाई। क्या बात है, जय हो। मात्र दर्शनों में पाई। बोल नर्मदा मैया की जय हो। अब वो कविता, ये मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि ऐसे मधुसूदन महाराज जैसे ज्ञानी अब हम कविता सुना रहे, वो हमारी कविता सुन रहे थे, ये हमारा सौभाग्य था। और हमें कविता पसंद आई। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगी, क्योंकि मैं जो महसूस कर रहा हूँ, आप सब लोग भी ज्ञानी हैं। सब महिलाएं बेटी सब ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। क्योंकि इतने अच्छे पंडित जी की गूढ़ बातों को वही समझ सकता जो खुद भी ज्ञानी हो। तो
आप जितने मन से समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जितनी संख्या में आ रहे हैं, आप सब ज्ञानी हैं। इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ कविता सुनाने की। कविता का प्रसंग ये है कि जब हनुमान जी को मेघनाथ ने नागपाश में बांध करके और रावण के दरबार में खड़ा कर दिया, तो रावण बड़ा शक्तिशाली था और किसी के ऊंचे सिंहासन पर बैठा, तो उसको ये सोच रहा था कि ये जो बंदी बना के लाया गया, ये बंदी डरेगा, घबराएगा, आंखें झुकाकर क्षमा मांगेगा। लेकिन हनुमान जी महाराज तो निर्भीक निडर खड़े। तुलसीदास ने कहा है कि जिम अहिगन महु गरुण असंका। उन्होंने कहा जैसे सांपों के बीच में गरुण निशंक निडर खड़ा होता है, ऐसे हनुमान जी खड़े थे। तो रावण का अहंकार चोट खा गया। वो घमंडी रावण ने कहा कि ये कौन आ गया जो मेरे सामने निशंक और निडर खड़ा है। तब उसने हनुमान जी से एक सवाल कहा, और वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो हनुमान जी से रावण ने सवाल किया, वो सवाल आपको कह रहा हूँ। रावण कहता है कि धरती पाताल हो या भले स्वर्ग हो, नाम रावण का दहशत बना आज भी। धरती पाताल हो या भले स्वर्ग हो, नाम रावण का दहशत बना आज भी। और टेढ़ी नजरों से देखूं तो डर जाते हैं, ऋषि मुनियों में डर है घना आज भी। 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 तो मैं जो चाहूं तो कच्चा चबा जाऊंगा। रावण धमकी दे रहा है हनुमान कि मैं जो चाहूं तो कच्चा चबा जाऊंगा, मेरी नजरों में तू बस चना आज भी। और मेरी नजरों, मैं जो चाहूं तो कच्चा चबा जाऊंगा, मेरी नजरों में है तू चना आज भी। और किसके बल पे निडर हो खड़ा सामने, किसके दम पे तेरा सिर तना आज भी। किसके दम पे निडर हो खड़ा सामने, किसके दम पे तेरा सिर तना आज। मैं कह रहा था कि बड़े ज्ञानी लोग हो, यानी सवाल में भी जवाब है, ये आप लोग समझ गए, इसलिए आपने ताली बजाई। धन्य है आप। हालांकि हनुमान जी ने जवाब दिया, और वो जवाब आप सुनेंगे तो लगेगा, अगर आपको लगे कि हनुमान जी ने सही जवाब दिया तो फिर ताली बजाना, फिर एक एक श्रोता सबकी ताली मिलना चाहिए। हनुमान जी ने रावण से कहा कि जिस तीर से ताड़ का दूर गिरी, तीर रोज वही याद करता तू रावण। जिस तीर से ताड़ का दूर गिरी, तीर रोज वही याद करता तू रावण। और खरदूषण की मौत सुनी जब से, सूखे पत्तों के जैसा ही झरता तू रावण। अब ताड़का कौन थी और खरदूषण कौन थी आपको बताना जरूरी नहीं कि आप सब ज्ञानी लोग। कि जिस तीर से ताड़ का दूर गिरी, तीर रोज वही याद करता तू रावण। और खरदूषण की मौत सुनी तब से, सूखे पत्तों के जैसा ही झरता तू रावण। तो हरण सीता माँ का तूने कर तो लिया, हरण सीता माँ का तूने कर तो लिया, राम के तीर से अब से हरता तू रावण। और उसी राम भरोसे निडर में खड़ा, जिस राम के तीर से क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसी राम भरोसे निडर में खड़ा, जिस राम के तीर से डरता तू रावण। जय हो जय हो जय हो जय हो। अच्छा, पर ये रावण इतने जल्दी समझ जाता तो ये इतना बड़ी लंका कांड नहीं होता। रावण ने फिर भी बंदर धमकी दी और हनुमान को डराने की कोशिश की। और जो अभी हनुमान ने कहा था ना कि तू ताड़का के उस तीर को याद करके डरता है, खरदूषण की मौत है तो पत्ते की जगह। तो रावण ने कहा कि मुझे डरपोक कह रहा है, रे वानर तू मुझे डरपोक कह रहा है, मैं क्यों डरूंगा। और फिर रावण ने कहा कि मैं क्यों डरूंगा, कि संगी साथी एड़े भेड़े, काम करें टेढ़े मेढ़े, रोज करे हैं बखेड़े, डर किस बात का। रावण अपने संगी साथियों के बारे में बता रहा कि संगी साथी एड़े भेड़े, काम करें टेढ़े मेढ़े, रोज करे हैं बखेड़े, डर किस बात का।
और नीतियों की तोड़ टांग, धर्म करें विकलांग, नाच करें डिंग डांग, डर किस बात का, नाच करें डिंग डांग, डर किस बात का। और सुने कि पास मेरे 10 मुंड और 20 भुज दंड, पास मेरे 10 मुंड और 20 भुज दंड, पास मेरे 10 मुंड और 20 भुज दंड, शस्त्र भी रखूं प्रचंड, डर किस बात का। और देखे मेरा ताम झाम, डरेंगे लखन राम, आन करेंगे प्रणाम, डर किस बात का, आन करेंगे प्रणाम, डर किस बात का। और ये सुनकर हनुमान जी हंसने लगे। रावण ने कहा तुम हंस रहे हो मेरी बात? अरे बोले हंसे नहीं था, कहा तुम कह क्या रहे हो, तुम समझो कि राम लखन आन करेंगे प्रणाम, वो राम लखन आन करेंगे प्रणाम जिसके सामने जाने की तेरी हिम्मत नहीं हुई सीता हरण के लिए, तब तूने कितना प्रपंच रचा। तब हनुमान जी याद दिलाते हैं रावण को कि रे रावण, याद कर उस दिन को कि अपने भुज दंड पे जो रंच भी भरोसा होता। हनुमान ने वो जवाब दिया रावण को कि रावण लाजवाब हो गया। उस जवाब को सुनना। कह रहे हैं हनुमान जी कि अपने भुज दंड पे जो रंच भी भरोसा होता, छल कपट को पंच सरपंच नहीं करता। अपने भुज दंड पे जो रंच भी भरोसा होता, छल कपट को पंच सरपंच नहीं करता। और लक्ष्मण से निपटने की हिम्मत जो जरा भी होती, मारीची को अभिनय में टंच नहीं करता, मारीची को अभिनय में टंच नहीं करता। तो साधु का बना के वेश नाटक में नौटंकी करता, अरे साधु का बना के वेश नाटक में नौटंकी करता। पर्ण कुटिया को रंग मंच नहीं करता। और राम का जो डर तेरे दिल में न समाया होता, स्वर्ण मृग वाला तू प्रपंच नहीं करता। राम का जो डर, राम का जो डर तेरे दिल में न समाया होता, स्वर्ण मृग वाला तू प्रपंच नहीं करता। उदाहरण ये पंडित जी को जिस कारण से ये पसंद आया वो मैं छंद आपको सुना रहा हूँ कि हनुमान जी बड़े ज्ञानी भी थे और उन्होंने रावण को समझाया था कि बेटा रावण, तुझे राम से डरने की जरूरत नहीं। राम ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे प्रताप व्यक्तित्व है उनका कि उनसे डरने की जरूरत नहीं, उनसे प्रेम करने की जरूरत है, उन पे भरोसा करने की जरूरत है। जो राम का हो जाता है उसको राम से क्या संसार की किसी बात से डर नहीं लगता। तो राम तो प्रेम के भूखे हैं। पहले राम को समझ रावण, और उन्होंने 4 पंक्ति राम हनुमान ने समझाई थी। तुलसीदास महाराज ने चौपाई में लिखी है जिस बात को, उसी को मैं कवित्व छंद में कह रहा हूँ कि हनुमान ने कहा रावण से कि प्रेम के भूखे है राम, प्रेम सबरी ने किया, प्रेम डूबे राम झूठे बेर भूल जाते हैं। कि प्रेम में डूबे है राम, प्रेम सबरी ने किया, प्रेम डूबे राम झूठे बेर भूल जाते हैं। और पत्थर सी अहिल्या को फूल जैसी जिंदगी जी, भूल से हुए जो पाप ढेर भूल जाते हैं। तो जिंदगी में सबकी उजाला भरते हैं राम, जिंदगी में सबकी उजाला भरते हैं राम। कृपा पात्र अंधेरा अंधेरे भूल जाते हैं। और सिर को झुका के बैरी यदि हार मान ले तो गले से लगाते राम बैर भूल जाते हैं, गले से लगाते राम बैर भूल जाते हैं, गले से। और अंतिम छंद कह रहा हूँ, राम क्या है जो तुलसीदास ने समझा, वाल्मीकि ने समझा, मैत्री शरण गुप्त ने समझा और उनके माध्यम से हमने समझा 4 पंक्ति में। क्योंकि राम जहाँ राजमहल उनको राजधानी राज तिलक होने वाला था, लेकिन वो वनवास चले गए और 14 साल तक आम आदमी की तरह रहे। हम सब आम आदमी हैं। आम आदमी को जितनी तकलीफ होती है वे सारी तकलीफ, उससे ज़्यादा तकलीफ राम ने भोगी। किसानों मजदूरों के बीच में रहे, खून पसीना बहा के उन्होंने अपने उदर पोषण किया। उस राम के बारे में 4 पंक्ति है कि आम आदमी के बीच आम जिंदगी को जिया, खून पसीना है श्रम स्वेद श्री राम है। और दुष्ट दीनों को सताते आप गले से लगाते, पाप पुण्य का स्पष्ट भेद श्री राम है। तो दानवों को मानवता का पाठ है पढ़ाने वाले, दानवों को मानवता का पाठ है पढ़ाने वाले।
दानवों को मानवता का पाठ है पढ़ाने वाले, आतंकवाद का संधि विच्छेद श्री राम है। और ऋग्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सारे हैं पुराण, सारे वेद श्री राम है। सारे हैं पुराण, सारे वेद श्री राम है। और अंत में एक अनुरोध है कि आदरणीय मधुसूदन महाराज की कथा का हम आनंद ले रहे हैं, साथ में 1 मिनट दो कि अच्छा मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ आप सब लोगों से। आज तो बड़ी संख्या में बहुत पुरुष लोग भी आए हैं, महिलाएं कल भी ज़्यादा थी, पर ऐसा कहा जाता है कि भाई दिन में आदमी इसलिए नहीं आते कि उनको कामकाज में व्यस्तता रहती है, तो इसलिए जब आनंद हमारे आदरणीय महाराज के माध्यम से चल रहा है तो रात में भी कुछ कार्यक्रम की योजना बनाई। इसमें हमारे परिवार के शुभम पटेल हमारे के सब बेटा है, बड़ा अद्भुत, इसका एक पाँव मथुरा में ही रहता है और दूसरा पाँव कहीं ना कहीं, जितने हमारी उम्र में हमने तीर्थ की यात्रा नहीं की उससे ज़्यादा तीर्थ यात्रा इसने अवस्था में कर ली। तो इसके माध्यम से मथुरा वृंदावन के राधा कृष्ण के भजन गाने वाले बहुत ही मशहूर भजन गायक यहाँ पे आ रहे हैं। ये अद्भुत प्रसंग हमारा बना है, तो मैं चाहता हूँ कि उस प्रसंग का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो एक तो जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो सब बताएं कि 21 तारीख को यहाँ रात्रि 8 बजे से वो यहाँ पे देखिए, हाँ ये मैं इसको पढ़ के बता दूँ इस संदेश को। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि श्री राधा रानी एवं श्री ठाकुर जी बंसीवाले की असीम कृपा से एक भव्य एवं संगीत में हरिओम हरि नाम संकीर्तन आयोजन किया जा रहा है। तो संगीत में श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी बंसीवाले का दिव्य कीर्तन ये 21 मई को सायंकाल 7 बजे से प्रभु इच्छा तक होगा। तो इसमें आप आनंद आइए, क्योंकि आदरणीय हमारे मधुसूदन महाराज तो भजन जब गाते तो आनंद आता ही, बहुत लोग जब नाच रहे थे तो समझ में आ रहा था। आप भी बहुत अच्छे संगीतकार हैं और अच्छी बात यह है कि इन्होंने कहा कि वहाँ से कीर्तन वाले आ रहे तो आपकी भी उपस्थिति रहेगी, आपका भी आशीर्वाद हमें रहेगा। तो भजन मंडल का भजन का आनंद लें। और जो लोग यहाँ नहीं हैं और जो दिन में नहीं आ सकते तो आप लोग भी थोड़ा अपने आस पास में बताना, तो अधिक से अधिक लोग उस समय आए और जितने महानुभाव हैं वे भी आएँ। आज के जो हमारे सारे उपस्थित लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से संतोष यादव जी, कालीचरण पटेल जी तारारोने वाले, अरुण मेहता जी पथरोटा वाले, कमल किशोर जी पटेल जी मेहरा गांव वाले और बाकी के सारे राज्यवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, आज तीसरे दिन कथा है, पहले दिन आनंद आया, दूसरे दिन और ज़्यादा आया, आज तीसरे दिन और ज़्यादा आनंद आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आदरणीय महाराज जी के आज भी कोई कार्यक्रम है क्या? अभी शाम को आज भी है कुछ कार्यक्रम? जी आप बोल रहे हैं हाँ, आज मंगलवार का दिन है, तो हमारे आनंद पटेल अन्नू भैया के माध्यम से भी एक बहुत अच्छी मंडली सुंदरकांड का पाठ करने के लिए आ रही है। तो सुंदरकांड का पाठ करने के लिए भी आप आ सकते हैं, आइए और हम सब तो करेंगे, तो उसका आनंद भी आज अपन लें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने हाथ में माइक थमाया इसके लिए मेरी